नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ। आज शुक्रवार है, एक बार फिर पूछता है भारत। पूछता है भारत, ये मोकामा में दिन दहाड़े ये क्या हो गया? मोकामा में दिन दहाड़े हत्या हो गई। मोकामा में कल शाम की घटना दोस्तों, प्रचार कर रहे थे अनंत सिंह और पीयूष प्रियदर्शी। अनंत सिंह बाहुबली, इनके खिलाफ जनसुराज के पीयूष प्रियदर्शी मैदान में। दोनों नेताओं का काफिला आमने सामने आया। नेताओं के काफिले में मौजूद समर्थकों के बीच में झड़प हो गई। लाठी डंडे से तोड़फोड़ हुआ, गाड़ी के कांच तोड़े गए। अनंत सिंह समर्थकों पर, प्रियदर्शी पर हमले का आरोप है और प्रियदर्शी की पिटाई पर गाड़ी से बाहर निकले दुलार चंद। मारपीट के बाद दोनों तरफ से फायरिंग हुई। दोनों तरफ से, सुन लीजिए, प्रशांत द ग्रेट किशोर, प्रशांत किशोर सुन लो, दोनों तरफ से फायरिंग हुई। सुन लीजिए प्रशांत किशोर, दोनों तरफ से फायरिंग हुई। कोई दूध का धुला नहीं है। फायरिंग के दौरान दुलारचंद यादव को गोली लगी। अनंत सिंह समर्थकों पर फायरिंग करने का आरोप है। फायरिंग के बाद दुलारचंद पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप है। वीडियो में हिंसा के दौरान पत्थरबाजी करता दिखा ये दुलारचंद। इसलिए मैं कह रहा हूं, कोई दूध का धुला नहीं है। देशवासियों, मैंने 2 हफ्ते पहले ही कह दिया था, मैंने सब पार्टियों को सतर्क किया था कि बाहुबलियों को, माफिया को टिकट मत दो। जंगल राज की बात करते हो कि जंगल राज आएगा। अरे भाई, जंगल राज तो आ चुका है चुनाव प्रचार के बीच में। ये जंगल राज नहीं है तो क्या है? पूछता है भारत। भारत बिहार का भविष्य अगर सुधारना है, मैंने कहा था, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, जनसुराज सबको कहा था कि भाई बंद करो, बाहुबलियों से दूरी बनाओ, मगर नहीं बनाते। फिर बड़े बड़े लेक्चर देते हैं। कुर्सी के लालच में हर पार्टी ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी है। पॉलिटिकल मर्डर वापस आ चुका है। दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है। बाहुबलियों ने बंदूकें निकाल ली है। नीतीश बाबू, सुशासन बाबू, बिहार की पुलिस, देखिए क्या हो रहा है। दुलारचंद दूध का धुला नहीं है। प्रशांत द ग्रेट किशोर, दुलारचंद, इसके खिलाफ 28 केस थे। हत्या, लूट, चोरी। प्रशांत किशोर, सामने गांधी जी की तस्वीर लगा देते हो और पीछे दुलारचंद को लगवा देते हो। देखिए जंगल राज फूलता कैसे है। ऐसे ही लोगों को लाकर, ये दुलारचंद हो, ये अनंत सिंह हो, या फिर सूरजभान सिंह, तो पूछता है भारत। पहला चरण 6 नवंबर को, दूसरा चरण 11 नवंबर को। एनडीए और महागठबंधन के घोषणा पत्र जारी हो चुके हैं, लेकिन आज कोई एक आदमी मुझे बता दे, अर्नब गोस्वामी को, चर्चा किस बात की हो रही है? नीतीश बाबू, सुशासन बाबू, प्रशांत द ग्रेट किशोर और तेजस्वी जी। तेजस्वी जी, पूछता है भारत, बातचीत तो मोकामा पे हो रही है ना, और क्यों ना हो। चुनावी मर्डर किसने किए, किसने करवाए, कितने होने वाले हैं, कौन किसको मरवाएगा? पैसे फेंक दो, बता दो सब्सिडी देंगे, 10,000, 20,000, 30,000। टैक्स पेयर का पैसा इधर से उठाकर उधर फेंक देंगे। लोगों को मारेंगे, मरवाएंगे। बिहार कभी बदलेगा नहीं दोस्तों। कुछ भी, ये कुछ भी बोलते हैं, ये सारे पॉलिटिशियन बिहार के एक है, कोई डिफरेंट नहीं है। मोकामा में सड़कों पर धाएं 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 गोलियां चल रही हैं। नीतीश बाबू है कहां? नीतीश बाबू जी बोलिए, रिपब्लिक भारत पे आइए, अर्नब गोस्वामी से बात करिए। किसी को भी कहीं पे भी जाके माला लगवा देते हैं, मगर नीतीश बाबू, पूछता है भारत है, हिम्मत तो आइए अर्नब गोस्वामी के सामने और समझाइए कि आपके आंखों के सामने जो गैंग वॉर हो रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सूरजभान जिम्मेदार है? दोस्तों, क्या सूरजभान जिम्मेदार है
या दुलारचंद यादव जिम्मेदार थे या फिर अनंत सिंह जिम्मेदार है? बाहुबली और माफिया तो हर पार्टी में है। फर्क यह है कि प्रशांत द ग्रेट किशोर सामने रखते हैं बड़े प्रोफेसर को, आईएएस को, और पीछे रखते हैं बाहुबलियों को, हाथी के तहत खाने के और दिखाने के और। मगर बिहार की जनता सब समझ रही है दोस्तों, कोई पार्टी डिफरेंट नहीं है। बाहुबली और माफियाओं का लिस्ट बहुत लंबा है। आपको लगता है कि मैं किसी एक पार्टी का समर्थन करता हूं? बिल्कुल नहीं। सबने बाहुबलियों का समर्थन किया है। सुनियोजित तरीके से स्पॉन्सरशिप चल रही है माफिया की, तो अर्नब गोस्वामी क्यों किसी को समर्थन करेगा? बिल्कुल नहीं। आज बोल दे एक पार्टी की गलती हुई, फायरिंग और गाड़ी चढ़ाने का आरोप नहीं है। बिहार बदला नहीं है। 1996 में पप्पू द ग्रेट यादव कुछ और करते थे, अभी वो गांधीयन बन गए। और 2025 में प्रशांत द ग्रेट किशोर प्रोफेसर को सामने रखते हैं, पीछे दुलारचंद यादव को लगवाते हैं। हर दल के हाथ इसमें रंगे हुए हैं। और ये लाल रंग इतना गहरा है दोस्तों, ये खून का रंग दोस्तों, कि हर पार्टी पे आज चढ़ा हुआ है। ये ओपनली सिर्फ अर्नब गोस्वामी कह सकता है। बाकी सब लोग जो गए ना बिहार, या इस पार्टी उस पार्टी की चापलूसी करने गए हैं। चुनाव के दौरान ये और चटक हो जाता है। बिहार बदलता नहीं है, इसलिए पूछता है भारत कि चुनाव के दौरान माफिया की भर्ती किसने की, पूछता है भारत। किसने नहीं की, पूछता है भारत। कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, पूछता है भारत। ये नेता लोग ये बोलते हैं मीडिया वालों कुछ पूछो मत। अरे नेताओं, है हिम्मत तो सामने अर्नब गोस्वामी की पूछेंगे हम तीनों चारों जितने भी पार्टीज है सबको, और वही करने वाला हूं आज। इसलिए मेरे साथ पूछता है भारत, कौन है जिसके चलते मतदान के पहले माफिया सामने पब्लिक पीछे? ये सिचुएशन किसने की? ये सवाल मैं नहीं, मेरे साथ आज पूछता है सारा भारत। एक तरफ पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई का वादा, दूसरी तरफ सुशासन और विकसित बिहार बनाने का इरादा। लेकिन इस सब के बीच बिहार की चुनावी बिसात में माफिया राज की खूनी गाथा। एकदम फूल तैयारी सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। मेरे न्यायालय से यह आग्रह होगा कि इस पर रिटायर्ड जज का एक इंक्वायरी बैठाया जाए। माफिया से नेता बने दुलारचंद की हत्या किसने की, ये अपने आप में बड़ा सवाल तो है ही, लेकिन इस हत्याकांड और बिहार में चुनावी हिंसा की इन तीन तस्वीरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बीच सड़क पर पहले पत्थरबाजी होती है, लाठी डंडे चलते हैं और फिर गोली मारकर जन सुराज के समर्थन में प्रचार कर रहे दुलारचंद यादव की हत्या कर दी जाती है। वहीं इससे पहले हम प्रत्याशी और एनडीए उम्मीदवार अनिल कुमार पर जानलेवा हमला किया जाता है, जबकि लालू यादव की परछाई से दूर होकर जनशक्ति जनता दल के बैनर तले चुनाव लड़ रहे तेज प्रताप यादव के काफिले पर भी हाजीपुर के महनार में ईंट पत्थरों से अटैक होता है। ये लोग विकास तो नहीं कराएंगे, लेकिन विकास के नाम पर माफिया राज को फिर से ला करके नग्न तांडव करवाने का कार्य सीवान के अंदर और बिहार के अंदर फिर से करने का कार्य करेंगे। गुंडों को, अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है? और जंगल राज की बात कर रहे हैं ये लोग। जुबानी जंग लेकिन सियासत तंग। जी हाँ, जिस जंगल राज पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, वो जंगल राज बिहार में दस्तक देता नजर आ रहा है। बाहुबलियों और माफियाओं को टिकट देना खूनी संघर्ष और बिहार की जनता के लिए संकट बनता जा रहा है। तो सवाल ये है कि क्या बिहार में चुनावी हिंसा जंगल राज की शुरुआत है
चुनाव से पहले ये हाल है तो चुनाव के बाद क्या होगा? क्या बिहार में चुनाव के बाद खूनी संघर्ष छिड़ने वाला है? माफियाओं और बाहुबलियों को टिकट क्यों दिया गया? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि विकास और रोजगार की बात करने वाले माफिया राज पर कुछ क्यों नहीं बोलते? पूछता है भारत।